अस्सलामुअलैकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स के नए एपिसोड में खुश आमदीद। व्यूअर्स, अंग्रेज़ी ज़बान का एक मक़ूला है कि हैप्पीनेस शुड नॉट बी चेस्ड, इट शुड बी फेल्ट ऑल अराउंड। जिसका मतलब ये है कि खुशी के पीछे पीछे दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने इर्द गिर्द महसूस किया जाना चाहिए। हम जब इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा गहराई में जाकर मुशाहिदा करते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि हमारे माशरे में लोगों की अक्सरियत ने खुश रहने को चूहे और बिल्ली का खेल बना दिया है। हमने खुशी के हुसूल को और खुश रहने को कंडीशनल बना दिया है। इसका मतलब ये है कि हम खुशी के हुसूल को किसी लॉन्ग टर्म गोल के हासिल करने से मशरूत करते हैं, और इस अमल के ज़रिए हम कुदरत की अता की हुई नेमतों की कदर नहीं करते और इन्हें भूल जाते हैं। सारी ज़िंदगी खुशी के हुसूल को तरसते रहते हैं। लोगों की अक्सरियत खुशी को ना तो तलाश करती है और ना ही इसे अपने इर्द गिर्द महसूस करती है। इसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि हम कुदरत की अता करदा नेमतों को इंतहाई आम सी चीज़ समझते हुए इन्हें कोई अहमियत देने को तैयार नहीं होते। व्यूअर्स, हमारी नज़र में सुबह खैर आफियत के साथ आँख खुलना और नए दिन की सूरत में ज़िंदगी का आगाज़ करना एक मामूली सी रूटीन की बात होती है, जबकि इसी सुबह या तो बहुत से लोग आँख ही नहीं खोल पाते या रात में ही किसी बीमारी का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। क्या इस खुशी को शुक्रगुजारी की सूरत में महसूस नहीं किया जाना चाहिए? व्यूअर्स, कुदरत हमें हमारी मेहनत के नतीजे में जज़ा की सूरत में अगर रिस्क फराहम करती है, तो क्या हमें ये सोचकर इस खुशी को शुक्रगुजारी की सूरत में महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ख़ानदान फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कहीं कहत लोगों की जान ले रहा होता है और कहीं लोग गुर्बत का शिकार होकर अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर रहे होते हैं। व्यूअर्स, सर से लेकर पाँव तक हमारा जिस्म हमसे हर वक्त खुशी और शुक्रगुजारी का तकाज़ा कर रहा होता है कि दुनिया में हज़ारों अफराद रोज़ाना मौलिक हादसात का शिकार होकर अपने जिस्म के किसी न किसी उज़्व को खो देते हैं और सारी ज़िंदगी मादूरी में गुजार देते हैं। क्या खुश रहने के लिए ये वजह हमारे लिए काफ़ी नहीं? फिर काले रंग, गोरी रंगत, खूबसूरती और बदसूरती का शिकवा इंसान क्यों करता है? अगर आप तालिब इल्म हैं और भले से किसी भी दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपकी खुशी और शुक्रगुजारी का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए कि आज के इस इंतहाई तरक्की याफ्ता दौर में भी माशरे में एक तबका ऐसा मौजूद है जो अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से तालीम दिलवाने से कासिर है, और आखिरकार इनकी आँखों में सजे हुए ख्वाब सारी ज़िंदगी सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं और इनकी नस्लें अपने आकाओं की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजार देती हैं। व्यूअर्स, इंसान को मखलूक़ात में अफजल और अशरफ दर्जा इसके शऊर और अक़ल की बिना पर दिया गया है। कुछ लोग बाशऊर पैदा होते हैं और कुछ लोग सारी ज़िंदगी शऊर हासिल नहीं कर पाते। अगर कुदरत की मदद के ज़रिए आप अपनी अक़ल और शऊर के बलबूते पर सही और गलत में तमीज़ करने के काबिल हैं, तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कुदरत ने आपको हज़ारों लाखों अफराद पर फ़ौक़ियत दी हुई है। यही चीज़ आपके लिए खुशी की बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए कि इसी अक़ल और शऊर ने आपको हक़ और बातिल में फ़र्क करना सिखाया है। व्यूअर्स, इसी अक़ल और शऊर की बुनियाद पर ही आप क़वानीन की अहमियत और लाक़ानूनियत के नुक़सानात, हराम और हलाल, झूठ और सच में तमीज़ कर पाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि आपके अक़ल और शऊर आपको इस बात को महसूस करने के काबिल बनाते हैं कि खुशी तो आपके इर्द गिर्द गोशे गोशे में मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि इसे किसी शर्त से ना जोड़ें, इसे चूहे बिल्ली का खेल ना बनाएं, इसे इख्तियार करें, अपनी नेमतों का शुमार करें और इन नेमतों के ज़रिए अपने रब को पहचानें। उम्मीद है आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।